इन दोनों के हाथ काट दिए जाएंगे। खुदा ना खास्ता चोर पकड़ा नहीं गया और चोरी करने के बाद चोर को एहसास हो गया कि वो आदमी कितना शरीफ है, वो आदमी कितना अल्लाह वाला है, वो आदमी कितना नेक है। जिस घर में मैंने चोरी किया वो हाजी साहब है, जिस घर में मैंने डाका डाला है वो आलिम का घर है, वो मौलाना का घर है। और उसके माल को मैंने चुरा लिया। मैं कितना गंदा इंसान हूं, मैं कितना घटिया इंसान हूं, मैंने कितना बड़ा जुल्म कर लिया अपने आप पर। गांव वालों को पता नहीं चला। जिसके घर में चोरी हुआ है उसके घर वाले ने थाने में जाकर एफआईआर किया, दर्ज किया। पुलिस वाले पकड़ने में नाकाम हो गए। अभी पुलिस वाले पता लगा ही रहे हैं कि किसको पकड़ा जाए, किसको पकड़ा जाए, कहां छापा मारा जाए। इतने में चोर रात के वक्त खूब ज़ारो कतार रो रहा है, आंसू बहा रहा है और अंदर ही अंदर अपने आप पर मलामत कर रहा है कि मैं कितना नालायक और घटिया इंसान हूं कि एक बंदा ने जेवर, सोना, चांदी, रुपये, पैसे कितनी मेहनत से, कितने साल से कमा करके अपने घर में रखा था, कितना खून पसीना एक करके रखा था, अपने बाल बच्चे को छोड़कर परदेश चला गया था और अपने घर में जमा करके रखा था। उसका प्लान ये था कि मेरी लड़की जवान हो रही है, उसका रिश्ता लगाना है, शादी ब्याह में खर्च करना है, मेरा बेटा जवान हो रहा है, शादी होने वाली है, उसके लिए अलग रूम नहीं है, कमरा नहीं है, मुझे रूम भी बनाना है, घर की एक एक जरूरत का इंतजाम करना है। और मैंने चंद घंटे के अंदर उसकी सारी मेहनत की कमाई को मैंने लूट लिया, चोरी कर लिया। मैं कितना बदनसीब इंसान हूं। गांव वाले को पता नहीं चला, जिसका माल लूटा उसको भी पता नहीं चला। एफआईआर होने के बाद पुलिस वाले भी अपनी तफ्तीश और कोशिश में नाकाम रहे। इतने में उस चोर के अंदर ये एहसास हो गया कि मैं बड़ा नालायक इंसान हूं, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूं, मैं तौबा करता हूं। अब यहां सिर्फ तौबा से बात बनने वाली नहीं है। क्या करना होगा? आप जिस तरह चुपके से उसके माल को चुराया था, उसके घर से निकाला था, उसी तरह रात में रोते रोते उस माल को उठाओ और उसके घर पहुंच जाओ, उसका हाथ पकड़ लो, उससे माफी मांगो। भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको बहुत ज्यादा सताया, परेशान कर दिया। 2 दिन से आप रो रहे हैं, आपकी औरतें रो रही हैं, आपके बच्चों में उदासी छाई हुई है, ये तकलीफ मुझे बहुत ज्यादा सता रही थी। आपके आंसू मुझे भी रुला रहे थे, आपकी आंसुओं से मेरी आंसू भी मिल गए। मैं वो गुनाहगार पापी जालिम बंदा हूं जिसने आपका सामान चुराया था। मैं वो सामान साथ लेकर के आया हूं, आप सामान रख लीजिए, मेरी इज्जत बचा लीजिए, लोगों में मेरा प्रचार मत कीजिए, लोगों में मेरा जिक्र मत कीजिए। आपका सामान मैं वापस कर रहा हूं, आपके सामने मैं तौबा कर रहा हूं, मैं कान पकड़ रहा हूं, आइंदा ऐसी गलती मैं और कभी नहीं करूंगा। फमन ताबा मिन बाद जुल्मी, जिसने जुल्म किया, गुनाह किया, जुर्म किया, पाप किया और पाप कर लेने के बाद एहसास कर लिया कि मुझसे ये गलती हुई है,
मैं तौबा कर रहा हूं, और फिर उस तौबा पर वो कायम रहेगा और अपने अंदर सुधार ले आएगा। रब्बे जुल जलाल ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदा की तौबा कबूल फरमाता है और उस बंदा से बेपनाह खुश भी होता है। अल्लाहु अकबर। कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईना अत्तवाबून। दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं सारे लोगों में आलिम है, मुफस्सिर है और इमाम लोग हैं, कोई भी हो, रब्बे जुल जलाल कहते हैं बनी आदम में जितने भी हैं सब पापी हैं, सब खताकार हैं, लेकिन सारे खताकारों में सबसे बेहतर खताकार, सबसे बड़ा गुनाहगार वो शख्स है जिसने खता कर ली है, गुनाह कर लिया है और फिर उसने तौबा मांग कर ली है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि आइंदा मैं और कभी ऐसा नहीं करूंगा। अल्लाह उसी बात का ऐलान फरमा रहा है, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि। मेरे बंदो, तुमने जुल्म किया, तुमसे जुर्म हुआ, तुमसे पाप हुआ, गुनाह हो गया, लेकिन तुमने तौबा कर ली, अपने आप को सुधार लिया, मैंने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। और सुनो, मैंने सिर्फ तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं की बल्कि मैं तुम्हारे ऊपर रहमो करम भी कर दिया, मैंने तुम्हारे जुर्मों को बख्श दिया। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा बख्शने वाला है और बड़ा रहम करने वाला है। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ तमहीद में ये चंद बातें बता रहा था तब से कि इंसान होने के नाते जुर्म हो सकता है, जुल्म किसी के ऊपर हो सकता है, नाइंसाफी हो सकती है, चोरी का जुर्म हो सकता है, ज़िना का जुर्म हो सकता है, मर्डर का जुर्म हो सकता है, लॉटरी जुआ का जुर्म हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको करना क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तौबा करनी है, अल्लाह को खुश करना है, लेकिन हमारी इस्लाह कैसे हो सकती है? अपने नफ्स की इस्लाह करने के लिए कोई करना चाहे तो क्या सूरत है? तो बहुत ध्यान से देखिए, आज भी जो भाई सामने बैठे हैं बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर आप अपने दिमाग में नोट नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, ये सब नोट कर रहे हैं। आपसे ज्यादा ये मशीन याद कर रही है, ये सेव कर रही है और हजारों लोग, लाखों लोग इससे फायदा उठा सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी इस्लाह कर सकते हैं। ये भाई लोग सिर्फ यूट्यूब इसलिए नहीं चला रहे हैं कि इससे हमारा कुछ फायदा हो, बल्कि इनमें से बहुत से भाइयों की ये भी नियत है कि हमारी ये वीडियो, हमारी ये कैसेट, हमारी ये तकरीर, ये बयान हमारे मोबाइल के जरिए से दूर दूर तक पहुंचे और लोग सुने और उससे नसीहत और इबरत हासिल करें। और खास तौर से वो भाई से फायदा उठा सकते हैं। इससे एक ये भी काम हो रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर सहाबाए किराम से कहा था, हल बल्लग तो मैंने दीन को, शरीयत को, इस्लाम को, मेरे सहाबियों तुम तक मैंने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? मैंने तुम लोगों से कोई छिपा के रखा है या सारा पहुंचा दिया? सारे सहाबाए किराम ने कहा था कि अल्लाह के रसूल आपने दीन को मुकम्मल तौर पर हम तक पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हैं? फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब। ए सहाबा की जमात 80,000 की तादाद में हो या 1 लाख की तादाद में हो, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि जो तुम लोग मुझसे सुन रहे हो
ये उन लोगों तक पहुंचा देना जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जितने लोग इस्लाह नफ्स के बारे में मौलाना अब्दुल करीम से सुन रहे हैं या इससे पहले के मुकर्रिरीन से आप सुन चुके हैं या बाद में आने वाले से सुनेंगे, आप तो पहुंचा नहीं सकते हैं, आप तो इसका चर्चा नहीं कर सकते हैं, आप तो अपने बच्चों को भी नहीं सुनाएंगे, अपनी बीवी को भी नहीं सुनाएंगे, फैमिली में ऐसा तज़किरा ही नहीं करेंगे। ये फल युबल्लिगी शाहिदुल गायब का काम कौन करेगा बोलो? ये कैमरे जो लगे हुए हैं, फल युबल्लिगी शाहिदुल गायब, जो यहाँ नहीं है उन लोगों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है बोलो? ये यूट्यूब चैनल, ये कैमरा, ये पहुंचा रहा है। बंबई के लोग सुनेंगे, दिल्ली से सुनेंगे, सऊदी में है वहाँ के लोग सुनेंगे, ये इसके जरिए से पहुंचेगा। मैं सिर्फ आपको इस्लाह नफ्स कैसे मुमकिन है 4 पॉइंट बता रहा हूँ। ये पॉइंट आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। इस्लाह नफ्स, इस्लाह मुआशरा, इस पर तकरीर जमकर आपको सुनने को मिलेगी, मगर कुछ नुक्ते हैं, कुछ शोशे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नफ्स के इस्लाह करने के लिए पहला तरीका 1 नंबर तरीका मुशारता। मुशारता का माना क्या होता है? अपने नफ्स के साथ शर्त लगाना, अपने नफ्स के साथ शर्त लगाना कि आज मैं कोई गुनाह का काम नहीं करूंगा। शर्त लगाने क्या मतलब है? क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, कोई और खेल होता है, कोई और चीज के बारे में शर्त लगाते हैं। आप अपने नफ्स के साथ सुबह ही घर से निकलने से पहले, जब आपका मूड फ्रेश हो, रात भर सोए, सुबह जब उठते हैं, उठने के बाद अपने बिस्तर में 5 मिनट बैठो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसूल था कि बिस्तर से उठने के बाद फौरन दौड़ते नहीं पेशाब करने के लिए, फौरन दौड़ते नहीं क़ज़ाए हाजत के लिए, फौरन दौड़ते नहीं नमाज के लिए। आप बिस्तर में उठने के बाद बैठ जाते और बैठने के बाद दोनों हाथों से अपनी आंखों को 2-3 मिनट मलते इस तरह से। अगर गहरी नींद से आप बेदार हो गए और फौरन उठकर दौड़ने लगे तो आपको अपने घर का दरवाज़ा भी जल्दी नहीं मिलेगा। पता चला दरवाज़ा खोलने के चक्कर में दीवार में आप टक्कर मार रहे हैं, आपकी पेशानी टक्कर खा रही है, नाक फूट रही है, ऐसा भी मुमकिन है। तो बिस्तर से उठने के बाद पांव फैलाए, बैठ जाओ 2-3 मिनट, नींद के आसार जाने दो, आंख बिल्कुल साफ हो जाए, आंखों को मलो इस तरह अपने हाथ से। अल्लाह के रसूल सोकर उठते, अपने हाथों से अपनी आंखों को मलते। जब नींद के आसार खत्म हो जाते, सुस्ती खत्म हो जाती, दूर हो जाती, तो अल्लाह के रसूल उठते और वुज़ू बनाते। क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ती तो उससे फारिग होते, वुज़ू बनाते, तहज्जुद वगैरह की नमाज़ें पढ़ते, नफिल इबादत करते, सूरत व कुरान की तिलावत भी करने लग जाते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जब आप सुबह को बेदार हो जाओ, सुबह जब आप नींद से फारिग हो जाओ, उठकर 5-7 मिनट बैठकर अपने आप के साथ शर्त लगाओ, नमाज नहीं पढ़ने जा रहे हो, नमाज नहीं पढ़ते हो मत पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ते हो मत पढ़ो, लेकिन
आप उसी नींद से उठने के बाद आप अपने नफ्स के साथ शर्त लगाओ कि आज मैं कोई गुनाह का काम नहीं करूंगा। अब रास्ते में जब निकले तो जो भी गुनाह की चीजें आपके सामने आ रही है, आपके जहन में घूम रही है, आपने शर्त लगाई अपने नफ्स के साथ कि मुझे गुनाह करना नहीं है। कितनी हसीन खूबसूरत लड़की आपकी नजर के सामने से भी गुजर रही है, चाहे निकाब में हो या बगैर निकाब के हो, देखना तो अच्छी बात नहीं है। एक बार नजर पड़ जाने के बाद दोबारा घूम घूम कर देखना तो जायज नहीं है। जब हमको दूर से ही भनक लग गया है आने वाली ब्लैक ड्रेस में काले बुर्खे में जो आ रही है, दूर से मैंने देख लिया तो ये समझ गया कि वो औरत है, लड़की है, मर्द नहीं है, लड़का नहीं है। तो हमारे पास से भी वो गुजर जाए तो मुझे गर्दन मोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप गुनाह से बचे कि नहीं बचे बोलो? कोई चुगली गीबत की बात आपको सुना रहे हैं, आप तो किसी की गीबत करते नहीं, चलो मैंने मान लिया, लेकिन कोई किसी की गीबत कर रहा है, मैंने अपने नफ्स के साथ शर्त लगाया है कि मैं गुनाह नहीं करूंगा। तो चुगली गीबत करना जिस तरह से जुर्म है, गुनाह है, कोई किसी की गीबत मेरे सामने कर रहा है, मेरे पास कर रहा है, तो वो सुनना भी गुनाह है। लिहाजा अल्लाह के बंदे, मेरे दोस्त, मेरे चचा, मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ता हूं, कोई दूसरी बात है तो करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो आप मेरे से। इंशाअल्लाह इस गुनाह से आप बचे कि नहीं बचे? आप भी बचे, दूसरे को भी आपने बचाया। तो आप पहली फुर्सत में मुशारता कर लो सुबह उठते ही कि आज मुझे गुनाह करना ही नहीं है। इंशाअल्लाह जब आप अपने नफ्स के साथ शर्त लगाओगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए फरिश्ता मुकर्रर कर देगा। दिन भर अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रर करदा फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी रहमत के लिए दुआएं करते रहेंगे और तुमको बचाने की वो कोशिश भी करेंगे, तुम्हारा रास्ता आसान भी कर देंगे वो। तो शर्त लगाओ अपने नफ्स के साथ। पहला तरीका मैंने बताया। दूसरा तरीका नफ्स की इस्लाह का। नफ्स की इस्लाह कैसे मुमकिन है? दूसरा तरीका, मुराकबा करो। मुराकबा, मुराकबा जानते हैं? अपने ऊपर निगहबानी करो, निगरानी करो, देखो अपने अंदर कि मुझसे गुनाह हो रहा है क्या। मैं गुनाह का बहुत ध्यान रखता हूं, अपनी गलतियों का मैं बहुत ख्याल रखता हूं। किस तरह से अपनी निगरानी करना है, आपको निगहबानी करना है बोलो? जब किसी एटीएम में आप कदम रखते हैं कि पैसा निकालना है, और उस जगह या किसी ऑफिस में, किसी दुकान में अगर ये बोर्ड पर छोटा सा लिख दिया जाता है कि आप कैमरे की निगरानी में, कैमरे की नजर में है, जब आप कैमरे की नजर की बात सुन ली या पढ़ ली, या कैमरा पर आपकी नजर पड़ गई, बताओ मेरे भाइयों, कितना चौकस होकर, कितना सावधान होकर, कितना बच करके आप वहां कदम रखते हैं किसी गलत चीज पर, किसी लालची चीज पर, किसी रखा हुआ मोबाइल पर, किसी के रुपये की गड्डी पर अगर आपकी भी नजर पड़ जाती है तब भी हिम्मत नहीं होती है कि उसका मोबाइल उठा ले, उसके पैसे की गड्डी पर हाथ रखे, या कोई और धांधली कर ले, किसी की जेब से हम मोबाइल निकाल ले। लाइन में खड़े हैं दो चार भाई,
आगे आपके आगे जो बंदा खड़ा है उसने एंड्रॉयड का मोबाइल 30-40 हज़ार का ऐसी पोजीशन में रखा है कि जींस पैंट पहना हुआ है और टी शर्ट से बेल्ट अंडर शूटिंग कर लिया है और उसका मोबाइल टेढ़ा होकर के आधा बाहर निकला हुआ है और आप पीछे खड़े हैं और आपने पूरा महसूस कर लिया मेरे आगे जो बंदा खड़ा है उसका ध्यान अपने मोबाइल तक बिल्कुल नहीं है। अगर मैं उसका मोबाइल निकाल भी लूं तो उसको पता भी नहीं चलेगा। बार बार ध्यान भी जा रहा है मोबाइल की तरफ, लेकिन बार बार ध्यान भी आ रहा है कैमरे की तरफ। कैमरा लगा हुआ है। अगर इस जगह से मोबाइल चोरी हो गया, मैनेजर से वो कंप्लेन करेगा, शिकायत करेगा कि आपके बैंक से मेरा मोबाइल चोरी हो गया, प्लीज आप कैमरे में जरा चेक करके बताइए कि मेरा मोबाइल कौन निकाला है। मैनेजर बोलेंगे कितने बजे आप लाइन में खड़े थे, टाइम बता देगा, वक्त बता देगा। उस टाइम के हिसाब से देखेगा कि फला के पीछे फला चेहरा का आदमी खड़ा है, वो आदमी तो मौजूद नहीं है, वो निकल गया, आप पकड़े जाएंगे। इस कैमरा के डर से आप उसके मोबाइल पर हाथ नहीं लगाओगे, उसके नोट की गड्डी पर हाथ नहीं लगाओगे। ये है मुराकबा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक वक्त में ये बात कही थी पूरे देशवासियों से, जब कोरोना का वक्त चल रहा था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप एकांत में, अकेले में, ठंडे दिमाग से आप मुराकबे में कुछ देर के लिए आ जाओ। अपने आप पर गौर करो, अपने बचाव पर गौर करो, अपने देश के लिए करो, अपने मुल्क के लिए करो, अपने लिए करो, अपने माशरे और समाज के लिए करो मुराकबा। इसलिए कि हमारी जिंदगी, हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क, हमारा देश बचाने के लिए, अमन वाला बनाने के लिए मुराकबा ये एक बहुत ताकतवर वसीला है। ये किसने कहा था बोलो? वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुराकबा अपने आप पर निगरानी करना, निगहबानी करना, अपने आप पर ध्यान देना, ये क्या है? अपने बचाव के लिए बहुत बड़ा ताकतवर वसीला है मुराकबा। बहुत शॉर्ट में और दो बात है बता देता हूं, मुझे लग रहा है कि ख़त्म करने का इशारा मिलने वाला है। तो नफ्स की इस्लाह के लिए 2 पॉइंट मैंने बताया। मुशारता होना चाहिए, अपने आप पर शर्त लगाओ कि आज मुझे गुनाह नहीं करना है। मुराकबा, अपने आप पर निगरानी रखो, कैमरा अपने ऊपर फिट करो, दूसरे के लिए नहीं। किसके ऊपर कैमरा फिट करोगे बोलो? अपने ऊपर कैमरा लगाओ और देखो कि मेरी हरकत क्या हो रही है। और तीसरा पॉइंट, तीसरा तरीका इस्लाह नफ्स के लिए मुहासबा है। अपने ऊपर मुहासबा करो, मुझसे कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना बुरा काम हो रहा है। इस जलसे में किस नीयत से मैं आया हूं, मेरी नीयत क्या थी, उस नीयत का भी मुहासबा कीजिए। इस जलसा के अखराजात के मैनेजमेंट में मेरा ताउन, मेरा रोल क्या रहा है, उस पर मुहासबा करो। नमाज रोजे के बारे में मुहासबा करो। मरने के बाद काम आने और ना आने के बारे में मुहासबा करो। नफ्स की इस्लाह हो सकती है कि नहीं बोलो। और आखिरी पॉइंट मुआखजा।
जो हमसे हो रहा है उसके मुआखजे से डरो। मुआखजा होना है, जो गुनाह हमसे हुआ है उसकी सज़ा हमको मिलेगी। सज़ा को भी याद करो और उस सज़ा से बचने के लिए कफारे के तौर पर रब्बे जुल जलाल ने जो अमल हमारे ऊपर नाफिज किया है, उस अमल, उस इबादत का बोझ अपने ऊपर डाल लो। इंशाअल्लाह देखना हमारे नफ्स की इस्लाह हो रही है कि नहीं हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदो, तुमसे चोरी का जुर्म हो सकता है, तुमसे ज़ना का जुर्म हो सकता है, तुमसे कत्ल गारत का जुर्म हो सकता है, तुमसे और भी बहुत सारे खुराफात व फसादात हो सकते हैं, लेकिन सुनो, फमन ताब मिन बाद जुल्मी व अस्ला, जिसने जुल्म करने के बाद तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली, रब्बे जुल जलाल वादा फरमा रहा है, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैह, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल करने वाला है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, रब्बे जुल जलाल बड़ा बख्शने वाला है, वो गफूर है, वो गफ़ार है, वो बड़ा मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, मैंने कहा था कि मुख्तसर ही मुझे गुफ्तगू करनी थी और माशाअल्लाह बड़े इख्तिसार में जो भी मेरी समझ में अपने सामने बैठे हुए भाइयों के लिए, आपके केंदुआ के सारे भाई बहन बाप चाचा जितने भी हैं, घर से सुन रहे हैं, छत के ऊपर बैठ के सुन रहे हैं, जागे हुए हैं, सो रहे हैं, जो बाहर है जहाँ तक आवाज़ जा रही है, नहीं भी जा रही है, किसी को यूट्यूब के ज़रिए से आवाज़ पहुँचेगी, किसी को बिला वास्ता पहुँच रही है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह इस्लाह नफ्स के ताल्लुक़ से जो भी बातें हुई है, जो भी तरीक़े बताए गए हैं, हम सब इससे खूब इस्तिफ़ादा कर पाएंगे। अल्लाह हम सबको इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।